तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांतो टेक जोन। प्रशांतो टेक जोन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक और आज जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे वो है आपका ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग व्हील। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेटल कटिंग रिलेटेड टॉपिक है, ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग व्हील। तो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथों साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्राइंडिंग क्या है। ठीक है, तो ग्राइंडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्स्ट्रा मटेरियल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए वर्कपीस बाय यूजिंग ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ग्राइंडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मटेरियल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ वर्कपीस बाय यूजिंग ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का यूज करके किसी वर्कपीस का आउटर सरफेस को हम लोग मटेरियल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग जो प्रोसेस हम लोग करते हैं वो जनरली सरफेस फिनिशिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील का कंस्ट्रक्शंस। तो देखिए, द ग्राइंडिंग व्हील इज मेड फ्रॉम एब्रेसिव ग्रेन व्हिच फॉर्म्स कटिंग एज ऑफ व्हील। तो जो ग्राइंडिंग व्हील हमारा होता है वो जनरली एब्रेसिव ग्रेन से बनता है और ये जो एब्रेसिव ग्रेन्स है ये जो ग्राइंडिंग व्हील्स का जो कटिंग एज, एक एक ग्रेन एक एक कटिंग एज है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एब्रेसिव जनरली टू टाइप्स है, एक है आपका नेचुरल एब्रेसिव और एक है आपका आर्टिफिशियल एब्रेसिव। और नेचुरल एब्रेसिव क्या क्या है, एक होता है आपका कोरांडम और एक होता है आपका एमडी। नेचुरल एब्रेसिव जनरली टू टाइप्स है, एक होता है आपका कोरांडम और एमडी। ठीक है, अभी देखते हैं कि आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स क्या क्या है। तो आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स जनरली टू टाइप्स, एक होता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये सब जो चीज़ है ग्राइंडिंग व्हील यही सबसे बनता है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड, ये जो एब्रेसिव्स है ये है आपका आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स। और नेचुरल एब्रेसिव में क्या है, कोरांडम और एमडी। तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव्स है ये जनरली कॉमन टाइप्स ऑफ एब्रेसिव्स है, ये ऑल टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स जनरली। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ये जो एब्रेसिव्स है, तो इस एब्रेसिव से जो ग्राइंडिंग व्हील बनता है वो जनरली स्टील, ऑल टाइप्स ऑफ स्टील को ग्राइंडिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक, ऑल टाइप्स ऑफ स्टील को ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं वो एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड को ये कैपिटल लेटर ए से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो ग्राइंडिंग व्हील एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील क्या है, ये एक कॉमन टाइप्स ऑफ एब्रेसिव है और इस एब्रेसिव से जो ग्राइंडिंग व्हील बनता है वो जनरली ऑल टाइप्स ऑफ स्टील को ग्राइंडिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर ए यूज होता है। अगर किसी ग्राइंडिंग व्हील का जो मार्किंग है उस मार्किंग में अगर कैपिटल लेटर ए रहता है तो उसका मतलब है इस ग्राइंडिंग व्हील में जो एब्रेसिव यूज हुआ है वो है आपका आर्टिफिशियल एब्रेसिव और आर्टिफिशियल एब्रेसिव में एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में। तो आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स का और एक भाग है जो है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड का जो एब्रेसिव है ये जनरली हार्ड मटेरियल्स को ग्राइंडिंग करने के लिए यूज होता है, जैसे कि सेरामिक्स। ठीक है, एंड अदर्स और नॉन फेरस मटेरियल जो होता है ना, नॉन फेरस मटेरियल्स को भी ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं। और सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर सी से। किसी ग्राइंडिंग व्हील में अगर आपका सी रहता है तो उसका मतलब है इस ग्राइंडिंग व्हील बनता है सिलिकॉन कार्बाइड से। तो नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेन साइज के बारे में। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील का जो एब्रेसिव्स है ये सब एब्रेसिव्स है, इस सब एब्रेसिव से ग्राइंडिंग व्हील बनता है। तो इस एब्रेसिव का एक साइज होता है, एक होता है आपका कोर्स और एक होता है मीडियम। तो जनरली इसका जो साइज है वो 10 से लेकर 600 तक होता है। और जो कोर्स साइज ग्राइंडिंग है ग्रेन है, जो कोर्स साइज ग्रेन है उसका साइज आपको 10 और जो वेरी फाइन होता है वह होता है उसका 600। और
ये जो कोर्स ग्राइंडिंग एब्रेसिव है ये जनरली आपका हेवी मटेरियल रिमूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो वेरी फाइन एब्रेसिव ग्रेन है उस फाइन को जनरली हम लोग यूज करते हैं फिनिशिंग पर्पस के लिए, ओके। वेरी स्मूथ फिनिशिंग के लिए हम लोग फाइन ग्रेन साइज का एब्रेसिव ग्रेन को यूज करते हैं, ओके। और एक पॉइंट, जो ग्रेन साइज कोर्स होता है वो जनरली होता है आपका सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंडिंग करने के लिए, सॉफ्ट मटेरियल्स। और फाइन ग्रेन का साइज जो होता है ये होता है आपका हार्ड मटेरियल को ग्राइंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ग्रेन साइज एक कोर्स होता है और एक फाइन होता है, जो 10 से लेकर 600 तक होता है। 10 होता है आपका कोर्स और 600 होता है वेरी फाइन। और जो कोर्स साइज ग्रेन होता है वो जनरली सॉफ्ट मटेरियल्स को ग्राइंडिंग करने के लिए यूज होता है और फाइन ग्रेड का हार्ड मटेरियल्स को यूज होता है, ठीक है। और एक चीज, जो कोर्स है ये जनरली आपका हेवी मेटल रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है और वेरी फाइन को फॉर फिनिशिंग के लिए हम लोग फाइन ग्रेन का एब्रेसिव्स को यूज करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? देखिए, ये ग्राइंडिंग व्हील है और ये आपका एब्रेसिव ग्रेन्स है। इस एब्रेसिव ग्रेन को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड यूज होता है, बॉन्ड। ये जो मटेरियल्स यूज होता है इस एब्रेसिव ग्रेन को साथ जोड़ने के लिए जो बॉन्डिंग मटेरियल्स यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड होता है जो ग्राइंडिंग व्हील का जो एब्रेसिव ग्रेन है, एब्रेसिव ग्रेन को जोड़ने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका बॉन्ड का टाइप्स। कितने प्रकार के बॉन्ड होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका विट्रीफाइड। विट्रीफाइड बॉन्ड एक कॉमन टाइप्स ऑफ बॉन्ड है। ये जनरली इसको कैपिटल लेटर वी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड कैपिटल लेटर वी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सिलिकेट। नेक्स्ट होता है आपका सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड को कैपिटल लेटर सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलिकेट बॉन्ड जो कैपिटल लेटर सी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेजिनाइट। नेक्स्ट जो बॉन्ड है वो आपका रेजिनॉइड बॉन्ड, और रेजिनॉइड बॉन्ड को कैपिटल लेटर बी से डिनोट किया जाता है। ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप याद रखिएगा कि कौन सा बॉन्ड को कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं। विट्रीफाइड बॉन्ड को करते हैं कैपिटल लेटर वी से, सिलिकेट बॉन्ड को करते हैं कैपिटल लेटर सी से, और रेजिनॉइड बॉन्ड को करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर बी से। नेक्स्ट जो बॉन्ड है वह होता है आपका रबर बॉन्ड, ठीक है। तो जनरली रबर बॉन्ड को कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। कैपिटल लेटर आर से रबर बॉन्ड, कैपिटल लेटर बी से रेजिनॉइड बॉन्ड, कैपिटल लेटर सी से सिलिकेट बॉन्ड, कैपिटल लेटर वी से विट्रीफाइड बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट बॉन्ड, ठीक है, जिसको कैपिटल लेटर ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने प्रकार का हुआ? एक हुआ विट्रीफाइड बॉन्ड जो कैपिटल लेटर बी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलिकेट बॉन्ड जो कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं। रेजिनॉइड बॉन्ड कैपिटल लेटर बी से डिनोट किया जाता है, और रबर बॉन्ड कैपिटल लेटर आर से डिनोट किया जाता है, और सेलेक्ट बॉन्ड जिसको कैपिटल लेटर ई से डिनोट किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेड ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का ग्रेड क्या है? तो ग्रेड, बॉन्ड का जो ग्रेड है वो जनरली ए से लेकर जेड तक होता है, और ए से लेकर एच तक होता है आपका सॉफ्ट ग्रेड का, आई से लेकर पी तक होता है मीडियम ग्रेड, और क्यू से लेकर जेड तक होता है हार्ड ग्रेड, ठीक है। ये याद रखिए, ये हो गया आपका ग्रेड ऑफ बॉन्ड। तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील।
तो जनरली टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, एक होता है ओपन और डेंस, ओपन स्ट्रक्चर और डेंस स्ट्रक्चर। जो ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका हेवी मटेरियल्स रिमूव करने के लिए हम लोग ओपन स्ट्रक्चर का ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं, और ये जनरली सॉफ्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है। और इसका नंबर होता है आपका 9 से लेकर 15 तक, 9 to 15। और नेक्स्ट आपका डेंस टाइप। डेंस टाइप जो स्ट्रक्चर है वो फॉर फिनिशिंग पर्पस के लिए यूज होता है, और हार्ड मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स को मिक्सिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसका नंबर होता है आपका 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जो स्ट्रक्चर है ये जनरली टू टाइप्स है, एक होता है आपका ओपन टाइप्स और एक होता है आपका डेंस टाइप। जो ओपन टाइप्स है ये हेवी मटेरियल्स रिमूव करने के लिए यूज होता है और फॉर सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल्स की, ठीक है। और जो डेंस टाइप होता है ये जनरली फिनिशिंग पर्पस के लिए यूज होता है, और इसका हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। और इसका जो नंबर है, डेंस टाइप जो होता है 1 से लेकर 8 तक, और ओपन स्ट्रक्चर जो होता है वो 9 से लेकर 15 तक। क्लियर। नेक्स्ट ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग। किसी ग्राइंडिंग व्हील में एक मार्किंग रहता है, उस मार्किंग मतलब उसका स्पेसिफिकेशन रहता है। तो स्पेसिफिकेशन को देख के हमको क्या पता चलेगा, उसका डिटेल्स पता चलता है। जैसे देखिए एक ग्राइंडिंग व्हील है जहाँ पे लिखा है आपका इस टाइप का मार्किंग दिया है A16P5V। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में दे देता है कभी कभी, और वो कभी बोलते हैं इसका V क्या है, A क्या है, P क्या है, 16 क्या है, A क्या है, ठीक है। तो दिया देखिए, जैसे फर्स्ट होता है A। ये A जो होता है ये आपका होता है टाइप्स ऑफ एब्रेसिव्स। पहले ही बताया कि टाइप्स ऑफ एब्रेसिव्स में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव्स को हम लोग कैपिटल लेटर A से डिनोट करते हैं। तो ये जो A है, इस A से इस ग्राइंडिंग व्हील का जो एब्रेसिव यूज होता है वो है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 16। 16 क्या है, ये आपका ग्रेन साइज और ये कोर्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपका P। P ये है का ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5, ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। और V टाइप्स ऑफ बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड, V फॉर विट्रीफाइड बॉन्ड। बस क्या, तो इस वीडियो में ग्राइंडिंग व्हील और ग्राइंडिंग के बारे में डिस्कस किया। तो ग्राइंडिंग व्हील क्या चीज से बनता है, कौन सा एब्रेसिव यूज होता है, उसका बॉन्ड क्या यूज होता है, कितने प्रकार के बॉन्ड होता है, और उसका ग्रेन साइज, स्ट्रक्चर और ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।